परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण आज उनकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, इसलिए सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं। वचन सुनने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन, आज जितना लोग सुनते हैं अंत समय तक आप जरूर पूरे वचन को सुनिए। परमेश्वर आपका जीवन में एक अनोखा स्वतंत्र को लेके आने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। और आप सुनने के बाद आप एक दूसरे को शेयर करिए, एक दूसरे को भेजें, ताकि वो भी अपने जीवन में कई प्रकार का बंधन से स्वतंत्र हो सके। इस संसार में जो शैतान है, लोगों को तरह तरह के बंधन से बांधना चाहते हैं। उनके काम है लोगों को बांधना, लोगों को बंधन में रखना। शराब के बंधन से बंधन बांधेगा, जो काम भी करोगे उस काम में कभी सफल नहीं होगे। बीमारी के बंधन, बार बार वो बीमारी आएगा। दुष्ट आत्मा के बंधन, बार बार वो दुष्ट आत्मा आते रहेगा। कुछ ने ऐसे बंधन बांध देता है जिसके कारण से उस बंधन से संपूर्ण रीति से छुटकारा नहीं पाते हैं। इस प्रकार कुछ लोगों का बुरी आदत शराब का, दारू का, गांजा का, गुटखा का, व्यभिचार का। पिछले समय ऑनलाइन में एक बहन गवाही दे रही थी कि हमारा कलिसिया में श्राप तोड़ने का कार्यक्रम में आई, वो अंबिकापुर सीतापुर साइड से, और उनके परिवार में जितना बड़ा रिश्तेदार है, हर महीना, 1.5 महीना में, 2 महीना में कोई ना कोई मर जाते हैं। कभी जवान, कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग। जब से यहां इस प्रोग्राम में शामिल होके गए है, कोई बीमार नहीं पड़ रहा है श्राप तोड़ने का कार्यक्रम से, और अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुआ है। उसने मॉर्निंग में गवाही दिया। कितना लोग सुने? जो लोग मॉर्निंग में सुने? हाँ। तो आपका लाइफ पर जो आप करना चाहते कर नहीं पाते हो, क्यों? कुछ बंधन पड़ा हुआ है। किसी ने आपका आशीष को बांध करके रखा है। जैसे बाइबल बताती है, मैं बाइबल से बाहर आपको नहीं बोलेगा। दानियल ने परमेश्वर के सम्मुख उपवास प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुन करके उत्तर भेज दिया। परंतु दानियल के पास वो प्रार्थना का उत्तर मिला नहीं है। इस संसार का सेना मध्य आकाश पर उसके आशीष को बांध कर रख दिया, ताकि दानियल के पास ना आ सके। इस प्रकार आप भी कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, संतान के प्रार्थना कर रहे हो, पति के सुधरने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पागलपन से ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हो, बुरी आदत से ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। डॉक्टर का इलाज में कमी नहीं है, आपका दुआ में कमी नहीं है, परंतु ऐसे कुछ बंधन है जिस बंधन के कारण आप उस समस्या से आजाद नहीं हो पा रहे हो। परंपरा का रीति रिवाज से आजाद नहीं हो पा रहे हो। क्रॉनिक बीमारी से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो। प्रिय लोगों, लेकिन उसका प्रार्थना बंद नहीं हुआ दानियल का। तब परमेश्वर ने भेजा, मिकाएल जा तो देख के आ। मैं तो आशीष भेज दिया हूं, अभी तक उसके गोद में गया क्यों नहीं? मिकाएल स्वर्गदूत आया। मिकाएल स्वर्गदूत से और कोई बड़ा योद्धा दुनिया में नहीं है। वो आया और क्या किया?
जो शैतान के सेना ने परमेश्वर ने भेजा हुआ आशीष को बांध करके रखा है, रुका कर रखा है, और मिकाएल स्वर्गदूत ने उसको क्या किया, नाश कर दिया, और वो आशीष को लेकर के किसका गोद में, दानियल का गोद में दे दिया। इसी प्रकार आपको मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आपका लाइफ में कोई बंधन है, विवाह रुक रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करने के बाद पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है, संतान नहीं है, आप बिना गलती करे बदनाम, बिना गलती करे आपका घर में पुलिस आ रहे हैं, बिना गलती करे आपको जेल में जाना पड़ेगा, बिना गलती करे आपका एक्सीडेंट हो रहा है, यहां कोई है अचानक आपका गाड़ी रेस हो जाता है, बढ़िया चलता रहता है, बढ़िया चलते रहता है, आप नहीं चाहते गाड़ी स्पीड हो जाए, परंतु अचानक स्पीड हो जाता है, 4 चक्का या 2 चक्का। होता है कभी किसी का? कई बार होता है। आप जो सोचते हो वो नहीं हो पाता है, आप बहुत अच्छा सोचते हो परंतु गलत कर लेते हो। ये सब बंधन है। हालेलुया। और कितना लोग आपका लाइफ में जितना भी बंधन है उस बंधन से आजाद होकर 2025 में जब हम जाएंगे एक बड़ा आशीष को हम लेके आएंगे। उस बंधन के साथ जब आप जाएंगे तो 2024 में भी बंधन है, 2025 में भी बंधन रहेगा, तो क्या होगा? 2024 में जैसे समस्या है 2025 देख तो लिए है, परंतु वही समस्या। मैं परमेश्वर से कल प्रार्थना कर रहा था, कल जंगलूर गांव से वापस आते समय परमेश्वर के आत्मा मुझे कुछ नहीं बोला, आज क्या संदेश देना है। रात के समय मुझे परमेश्वर की आत्मा कुछ कहा, मैंने उसको कंफर्म करने के लिए सुबह जब मैं 4 बजे से बाइबल स्टडी में बैठा तब परमेश्वर के आत्मा और कुछ कहा। मैंने मॉर्निंग प्रार्थना यहां कंप्लीट किया और नीचे गया मैं सभा में बैठ करके परमेश्वर को बोला, प्रभु क्लियर कर, मुझे आज कौन सा वचन बोलना है। परमेश्वर के आत्मा आकर मुझे कहा कि देख, लोग का अंदर में मीटिंग के लिए बड़े जोश है, ईटिंग के लिए भी जोश है, सीटिंग के लिए भी जोश है, आगे बैठूंगा, अच्छा गाऊंगा, अच्छा आराधना करूंगा, वाह बढ़िया होगा, परंतु 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 आज भी वो बंधन में है। कौन सा है? और आनंद आएगा, खुशी आएगा, वो मीटिंग खत्म, इनके आनंद भी खत्म, मीटिंग खत्म, इनकी मुस्कुराहट खत्म, मीटिंग खत्म, बीमारी फिर। क्यों 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 क्यों? ये बंधन उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस बंधन उसके कार्य को सफल होने नहीं दे रहा है। कितना लोग चाहते हैं कि आज के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, बच्चे के ऊपर आया हुआ हर बंधन से छुटकारा मिले। अब हम जल्दी ही हर बंधन से, अर्थात बंदी गृह से, बंधन और बंदी गृह एक ही चीज है, अवश्य हम क्या हो जाएंगे? छुटकारा पा जाएंगे। आइए एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रार्थना में कितना लोग आना चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। हर रविवार आना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते ना? हर 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 स्त्री, हर महिलाएं हर सोमवार को आना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना? हर लोग पारिवारिक प्रार्थना में बुधवार को आना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना? सब लोग शुक्रवार को भी आना चाहते ना? चाहते कि नहीं चाहते? आ रहा नहीं आ रहा पूछ रहा हूं, आप चाहते कि नहीं चाहते? बात पूछ रहा हूं, चाहते ना? हर रविवार को प्रार्थना में आना चाहते कि नहीं चाहते? चाहते ना? लेकिन चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। क्यों? आइए देखते क्यों।
यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 36 अध्याय 36 का 5 to 8। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ। मैं तो बंधा हुआ हूं। क्या है? मैं तो बंधा हुआ हूं, बंधन में हूं। किसे है? बंधन में हूं, कैद में हूं। और मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। मैं जा नहीं सकता। मैं बंधन में हूं, मैं जा नहीं सकता। कौन कौन प्रार्थना में जा नहीं सकता? इच्छा है, महिला मीटिंग में आने की इच्छा है, बुधवार का मीटिंग में आने की इच्छा है, शुक्रवार का उपवास प्रार्थना में आने की इच्छा है, बाइबल स्टडी में आने के लिए इच्छा है, रविवार का आराधना में हर रविवार को सुबह भी आने की इच्छा है, शाम को भी आराधना में आने की इच्छा है। इच्छा है, इच्छा है, इच्छा है। आप कार्यकर्ता हो सकता है, आप पास्टर हो सकता है, आप लीडर्स हो सकता है, आप समझदार हो सकता है। फिर कौन रुकाए आपको? कौन रुकाए आपको? ऐसे सिचुएशन आता है, रविवार का दिन में एग्जाम होगा, रविवार का दिन में प्रोग्राम होगा, रविवार का दिन में सगाई होगा, रविवार दिन में शादी होगा, और रविवार का दिन को रुकावट करेगा ही करेगा। कौन कौन कौन? पढ़ बेटा और एक बार उसी पद को। कौन? फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूँ। मैं तो बंधा हुआ हूं और मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। मैं परमेश्वर के भवन में जा नहीं सकता। आप कितना लोग को आप बुलाए हैं, वो आ रहे क्या यहां? आप कितना लोग को निमंत्रण दिया, आ रहे क्या यहां? नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधन में है। आपका घर में 5 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति यहां आ रहा है, बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? बाकी लोग बंधन में है। नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, सुबह ड्यूटी, शाम को ड्यूटी, छठी शादी ब्याह वो सेकंड बाद है, लेकिन पहला बात यही है, बंधन है। जिस बंधन के कारण से कोई ना कोई प्रकार से रुकावट है, और प्रभु के भवन में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के शरण में वो व्यक्ति आ नहीं पा रहा है। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका और कोई रिश्तेदार हो सकता है जो बंधन में है, उसके कारण से वो आ नहीं पा रहा है। बहुत सारे पासवान लोग बंधन में हैं, बीटीएच, एमटीएच, पीएचडी करके रखा है, बंधन में है, वो आराधना में नहीं जा पा रहा है, वो रविवार को कंप्यूटर स्कूल में जाते हैं। हाँ, पता नहीं है क्यों नहीं जा पा रहा है, पता नहीं है क्यों नहीं जा पा रहा है, लेकिन मुझे पता है क्यों नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? हेलो, आपको पता चलेगा क्यों नहीं जा पा रहा है? कुछ बंधन से छूट गए हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, पूरा नहीं छूटे हैं, इसलिए पूरा प्रोग्राम में नहीं आ पाते हैं। जिस नौकरी के कारण, जिस बिजनेस के कारण, जिस पढ़ाई के कारण, जिस कार्य के कारण आपको प्रभु के चरण में, प्रभु के शरण में आने में रुकावट आ रही है, वो कौन सा नौकरी है, वो कौन सा बिजनेस है? क्या पिछले समय प्रभु के दास पास्टर वाई जो ना बोल रहे थे, यदि आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका कोई भी कार्य है, यदि प्रभु के चरण में आने के लिए रुकावट डाल रहा है, तो इसके मतलब यही है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हाँ, क्या 4-4 संडे रुकावट करेगा? कोई इमरजेंसी काम आ गया, एक संडे हो गया है या 2 संडे हो गया है, हर दिन हर प्रोग्राम में रुकावट, बुधवार भी, गुरुवार, बुधवार भी, शुक्रवार भी, सोमवार भी, रविवार को सुबह भी, रविवार को शाम को भी। हमने 2-2 बार आराधना क्यों लगा रहे हैं? ताकि
उसके अंदर में यदि प्रभु के पास आने के लिए एक इच्छा यदि हो रहा है तो वो आ सकता है। कितना लोग को समझ आ रहा है? जो नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा है? आप नहीं अब आ पा रहे हैं तो आप कोई बंधन में हो। आपका परिवार का कोई लोग को आप कई बार सुसमाचार सुनाए, वो नहीं आ पा रहा है, मतलब क्या है? वो बंधन में है। आपको उसके लिए उपवास करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अपने परिवार में प्रभु के दास दासी को लेकर के प्रार्थना कराओ और उस बंधन को तोड़ो। जब बंधन टूटेगा, दरवाजा खोलेगी, तब बिना बोले वो आएगा प्रभु के पास। बिना बोले वो प्रभु के पास आएगा। यदि आप अभिषेक पाए हो, आप खुद आज्ञाकारी हो, अपने घर में जाओ, लोगों का नाम को लिस्ट बना लो। आपका परिवार का जो सदस्य वचन सुनने के बाद, वचन समझने के बाद उस संगति में नहीं आ पा रहा है, उद्धार नहीं पा रहा है, मन नहीं पिरा रहा है, उसके नाम लिख लो कागज में, प्रार्थना करो। क्या करना है? बीमार है, प्रार्थना करो। शैतान पकड़ा है, प्रार्थना करो। लड़ाई झगड़ा है, प्रार्थना करो। खाना नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करो। विवाह नहीं हो रही है, प्रार्थना करो। बच्चा नहीं सुधर रहा है, प्रार्थना करो। दारू छुटकारा नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, प्रार्थना करो। सफल नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो। पति नहीं सुधर रहा है, प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रार्थना। गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्रार्थना करो। आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना करो। संतान नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो। हमने गाना गवाया है, प्रार्थना में कोई जादू टोना नहीं लगेगा आपको, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं लगेगा आपको। प्रार्थना करो और उस प्रार्थना के द्वारा सारा बंधन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं बिना बंधन से जिंदगी बिताना चाहते हैं? बाइबल बताती है परमेश्वर ने गोद को बंद कर दिया था ताकि वो परमेश्वर को जाने, और अपने समय में परमेश्वर क्या क्या गोद को खोल दिया, संतान हो गया। क्योंकि उसने परमेश्वर का कीमत को समझ नहीं पाता है। इसके कारण से आइए रहस्यमय बातें में हम जाएंगे। भजन संहिता 142 के साथ साम चैप्टर 142:7 हम पढ़ेंगे। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। मुझको, भजनकार करा, मुझको बंदी गृह से निकाल ताकि मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा, करूंगा। जो बंधन में रहता है वो आराधना करने में रुकावट करता है, उनको आराधना करने नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर को बोलता है आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में बंधन खुलता है, आराधना में आजाद होता है। और आपका जीवन में ऐसे बंधन आता है, आप आराधना में आते तो है परंतु आराधना खत्म होने के बाद आती हो 11 बजे। शैतान को पता चल जाता है ये आराधना करेगा तो इसके सारे बंधन टूट जाएगा, यहां तो पवित्र आत्मा वाला आराधना होता है। इसलिए क्या करता है, जा तू चर्च में जा, लेकिन एक काम कर, आज गैस खत्म कर देगा, कल शब्दों को देना, आज गैस खत्म कर देगा, कल गेस्ट को लेके आ जाएगा। एक गैस और गेस्ट ना बहुत खतरनाक है। समझ आया गैस और गेस्ट में? हाँ, कभी आते आते गाड़ी पंचर कर देगा, कभी पंचर नहीं होता है, रविवार को ही पंचर होता है। मेहमान कभी नहीं आते, शनिवार को ही मेहमान आते हैं। हाँ,
छठी कब होता है? रविवार को ही होता है। सगाई कब होगा? रविवार को ही होता है। शादी कब होता है? अरे बाबा, त्योहार भी रविवार को ही आता है। रविवार को शैतान को भी प्यार हो जाता है, रविवार को सबको प्यारा लगता है। रविवार है ही ऐसे दिन है। और आपका मालिक, आप जहां काम में जाते हो, उसको भी रविवार से प्यार हो जाता है। बोलता है आपके बिना मेरा काम नहीं चलेगा जी, आप काम में आ जाओ। हमें क्या करना चाहिए? बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलो हालेलुया। जो बंधन में है वो आराधना नहीं कर पाता। वो क्या करता है? आपका हाथ को पकड़ लेता है। क्या करता है मालूम? आपका हाथ को पकड़ लेता है और बार बार पास्टर बोलने का कारण से, ये बच्चे लोग बोलने का कारण से आप आराधना करते हैं। क्या करते हैं? ताकि आपका आवाज बाहर ना जाए। आपका ताली के आवाज, आपके ताली के आवाज वो कालू को जब पता चलता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए आपका आवाज को कम करने के लिए क्या करता है मालूम है? आपको बोलता है रुमाल पकड़ के आराधना कर। आप रुमाल पकड़ते हो? हाँ, तरह तरह के स्टाइल। और कुछ लोग क्या करते हैं? हाँ, वो नहीं चाहता है। कुछ लोग तो पेड़ के नाइस खड़ा रहते। पेड़, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अरे थोड़े से हिल झोल हो, कुछ है? कुछ नहीं है। कौन पैर को पकड़ रखा है, जंजीर पर बांध रखा है, तो हिलेगा कैसे? हाथ को पकड़ के रखा है, जितना चिल्ला चिल्ला कर बंधन टूटेगा टूटेगा। अरे हाथ पकड़ के रखा है, जबान को पकड़ के रखा है, मुंह नहीं खोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोले से, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पड़ोसी भी सुन नहीं पा रहा है। हाँ। क्यों? कौन? आपका जीभ को कौन दबा के रखा है? एक प्रकाशन मैंने इस महीना का आखिरी में बताने, दिसंबर 25 तारीख बताने वाला था, लेकिन आप आ गए तो बता देता हूं। बता दूं? लोग इकट्ठा थे, वचन सुन रहे थे। प्रेरित के काम 2 अध्याय में सनसनाहट की शब्द आया और एक शक्ति आया। लोग का आंख पर नहीं आया, लोग का सिर पर नहीं आया, लोग का पैर पर नहीं आया, लोग का हाथ पर नहीं आया। किसके ऊपर आया? जीभ के ऊपर। क्योंकि उनको पवित्र आत्मा को मालूम है ये जवान, ये जीभ ही इंसान का बर्बाद कर सकता है। परिवार का लड़ाई झगड़े के कारण जीभ है, तलाक होने के कारण जवान है आपका। मैं एक यूट्यूब आया था, एक लड़की का 4 इंच लंबा जीभ रे बाबा। वो गिनीज बुक में नाम लिखा दिया। आपका जीभ को कोई 4 इंच बनाना चाहिए, रोज खींचो ऐसे। 5 इंच हो जाएगा तो मुझे बोलना, मैं आवेदन दूंगा वहां। आपका नाम, लोग बोलेंगे आशा प्रार्थना केंद्र का अमका लोग का जीभ 5 इंच है और वो नाम कमा लिया है। हाँ, बहुत पैसा मिलेगा, चाहिए? परमेश्वर जानता है इंसान को कहां आग लगाया, कहां आग लगाया? जबान पर, ताकि वो संसार का भाषा अंग्रेजी बोलना बंद करे। आग लागेगा जबान पर तो अन्य भाषा बोलेगा। जला 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 काम शरीर में जला गया तो क्या होगा? घाव हो जाएगा। जीभ पर जला, अन्य भाषा निकल जाएगा। हालेलुया। ये 3-5 दिन के मीटिंग में बहुत सारे लोग का जीभ जलेगा और अन्य भाषा बोलेगा और वरदान में परिपूर्ण हो जाएगा इस मसीह के नाम से। यहां हमने देखे जिसके ऊपर यहां बंधन है वो प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकता है। सेकंड बात हमको बताना चाहेंगे, उत्पत्ति 41 अध्याय है,
14 पद पढ़ेंगे। ए किसके बारे में लिखा है? उत्पत्ति 41 अध्याय किसके बारे में लिखा है? यूसुफ के बारे में लिखा है। किसके बारे में? यूसुफ के बारे में लिखा है। और पढ़ो। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, हाँ, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। ओ जल्दी बंदी गृह से बाहर निकला, बंधन से बाहर निकला। बहुत जल्दी परमेश्वर को हर प्रकार बंधन से बाहर निकालने जा रहा है इस मसीह के नाम से। और राजा यह बंधन से क्या किया? बाहर निकाला। क्या निकाला? बंधन से। और पढ़ बेटा आगे। और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। बंधन जिसका टूट जाएगा, बंधन से जो बाहर निकलेगा वो बाल बनाएगा, बाल बढ़ाएगा नहीं। हाँ, कई लोग बाल यहां तक रखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती आप नहीं देख रहे? वही चक्कर में था मैं। क्या हो गया मेरा? अब कितना बढ़ाना बढ़ा ले। हाँ, बाल पीछे। और कुछ लोग आमिर खान करते हैं ऐसे ऐसे। वाह, ये सब बंधन है, बंधन। बाल बढ़ाएगा, यदि बंधन से निकल गया तो बाल कटाएगा, बनाएगा। और क्या करेगा? वस्त्र भी बदलाएगा। बंधन वाला वस्त्र नहीं, साफ सुथरा वस्त्र। वो वस्त्र का नाम उद्धार की वस्त्र, जिसके नाम यीशु मसीह है। और आगे क्या लिखा है? फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। इसी पद के आधार पर एक संदेश 50% बन चुका है। अगले समय उसको एक्सपोज किया जाएगा, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे वाला बात बोलूंगा। पढ़ो आगे। यूसुफ ने फिरौन से कहा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, क्या कहा? मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता भाई। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही तुम्हारा स्वप्न और दर्शन का उत्तर देगा। इस जो बंधन से बाहर निकलेगा, ध्यान देना शब्द को, जो बंधन में है, जो बंधन में है अपने महिमा करेगा। जो बंधन में है मैं बोलेगा, परंतु जो बंधन से बाहर निकलेगा, जो स्वतंत्र हो जाएगा, वो प्रभु को पहला स्थान देगा। प्रभु को महिमा। क्या कह रहा है? मैं नहीं कह सकता हूं। कौन कहेगा? परमेश्वर इसका प्रश्न को उत्तर देगा, इसके बंधन का। हालेलुया। आपके जीवन में यदि कोई बंधन से आप छुटकारा पा गए हैं, प्रभु आपको वो वरदान दे देगा। दूसरों का सपना, दूसरों का दर्शन, दूसरों का मन की बातें आप बता देंगे। हालेलुया। और ये मेरे कलीसिया के लोगों को ये 5 दिन की मीटिंग में ये वाला वरदान कुछ लोगों को देने जा रहा है। तैयार हो जाओ, खाली करके रखो भरने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए सेकंड बात, थर्ड बात में हम जाएंगे। दूसरा राजा 25 अध्याय 27 और 29। दूसरा राजा 25, सेकंड किंग 25, 27 और 29। फिर यहूदा के राजा यहोआकीम की कैद के यहोयाकीन के 33वें वर्ष में, 33 वर्ष के बाद, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा हाँ, एवीमेलेरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोआकीम को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। बंदी गृह से निकाला। 33 साल के बाद
33 इयर्स के बाद बंधन से आजाद किया, और जब बंधन से निकाला बड़ा पद दिया। बंधन आपका उन्नति होने नहीं देता, आप जहां की वहीं रहोगे। जब बंधन टूटेगा तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप बड़े पद मिल जाएगा। आप कुछ नहीं, आप सिर बनोगे। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। आप पियोन नहीं, आप अधिकारी बनोगे। यहां कह रहा है 33 साल 27 दिन के बाद बंधन टूटा, बंदी गृह से स्वतंत्र हो गया, और जब बाहर आया उस राजा ने उसको बड़ा पद दिया। आज काम करते तो है लेकिन पद उन्नति नहीं है, पद उन्नति नहीं है। पहले भी विश्वासी था, अभी विश्वासी है, लगभग आधा विश्वासी हो गया है, कोई उन्नति नहीं है। कभी प्योन काम कर रहा है, कभी छोटा काम कर रहा है, कभी एक काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पद उन्नति कैसे होगा? आप अच्छा नंबर में पास कैसे करेंगे? आपका प्रमोशन कैसे होगा? आपका तनख्वाह का बढ़ोतरी कैसे होगा? इस 33 इयर्स 33 साल 27 दिन के बाद जब इस बंदी गृह से बाहर निकला, राजा इसके पद उन्नति कर दिया, बड़ा पद दिया। और वहां लिखा है राजगद्दी के साथ, राजा का कुर्सी के साथ इनका चेयर भी बराबर कर दिया। ये राजा नहीं है। हालेलुया। मैं जब बंधन में था, तरह तरह के बंधन में था, ना खाना का ढंग था, ना पहनने का ढंग था, तरह तरह के रोग बीमारी, समस्या, रहने के जगह नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, तरह तरह के, तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं। जब मेरा सारे बंधन को तोड़ने लगे, प्रभु के दास हमारे परिवार का बंधन को तोड़ने लगे, मैं बताता हूं आपको, मुझे कोई शर्म नहीं बताने के लिए, बासी चटनी खा के जिंदगी बिताया, सालों साल तक। कितना दिन उपवास किया मुझे नहीं मालूम, स्लीपर चप्पल पहन करके ड्यूटी जाता था। प्रभु की अनुग्रह से आज मैं जो शूज पहनता हूं 2000 से ऊपर है। मेरा तनख्वाह 1100 था। बंधन आपको बराबर नौकरी करने नहीं देगा, आपका तनख्वाह कट जाएगा, उन्नति नहीं होगा। मैंने 3 महीने गए, मेरा सीनियर लोग को जितना तनख्वाह मिलता था उससे 100 रुपया तनख्वाह मेरा बढ़ा दिया। एक ही काम, मैं जिस घर में रहता था वो अंकल मुझे कहा, मैं बोला इतना कम पैसा में मैं नहीं करेगा यहाँ नौकरी। मुझे बोला बेटा ये बड़ा अस्पताल है, आप यहाँ नौकरी करो, आपका वाइफ यहाँ करती है, आप भी करो। बोले आपका ड्यूटी क्या लगा है? 8 बजे से 4 बजे तक। मुझे बोले 7:30 बजे तक ड्यूटी में चले जाना। आपने डिपार्ट का काम खत्म करने के बाद उस दूसरी डिपार्ट में जाकर के उनका भी काम कर लेना, छोटे हो बड़े हो सबको गुड मॉर्निंग कहना। बोले और तुम्हारा 4 बजे तक ड्यूटी होता है, 5 बजे तक रुकना, इतना खाली करके देखो, बाकी तुम्हारा खुदा करेगा। मैंने उसका बात को माना, करने लगा। 3 महीने के बाद वो सारे स्टाफ का, पूरे अस्पताल का 400-500 स्टाफ का किसी का तनख्वाह नहीं बढ़ा, मेरा तनख्वाह 1500 बढ़ गया। 1100 तनख्वाह था, 1100 में 1500 डायरेक्ट बढ़ेगा कोई? प्रिय लोगों, जब बंधन टूटेगा, बंधन खत्म हो जाएगा, तब आपका प्रमोशन बड़ा पद की ओर चले जाएगा। और प्रभु आपको धीरे धीरे, यदि आप नहीं उन्नति कर पा रहे हो
तो अभी भी कुछ ना कुछ बंधन है। अभी विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई बंधन है। कोई शादी विवाह रुकावट है, कोई बंधन है। नौकरी नहीं मिल रहा है, कोई बंधन है। बिजनेस में सफल नहीं है, बंधन है। पाप में गिरे हो, उठ नहीं पा रहे हो, बंधन है, बंधन है, बंधन है। आपका परिवार टूट रहा है, तलाक हो गया है, बंधन है। बंधन को तोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। आपका पास अधिकार है, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। अधिकार के साथ कहो, ऐसा सारे बंधन को मैं तोड़ देता हूं। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? बंधन को तोड़ना चालू कर दो आज से। देखते रहना, ये 5 दिन का मीटिंग में सारे अभिषेक का भरपूरी आपके पास आ जाएगा। और 2025 में हम केवल काटेंगे, काटेंगे, काटेंगे। हालेलुया। 2025 में हमारा चर्च में बहुत कटनी होने जा रहा है। हजार हजार लोगों का कटनी काटेंगे, बंधन तोड़ेंगे और कटनी काटेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन में भी बड़ा बड़ा कटनी को काटोगे। रिखावा शोखोंदोलो राशा। और चौथा बात आपको बताना चाहूंगा, जल्दी हमने खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? प्रेरित का काम 12 अध्याय नया नियम में आ जाते हैं। पुराने नियम का बहुत सारे चीज है, परंतु नया नियम में आ जाते हैं। एक्स चैप्टर 12:17 पद। पतरस को राजा ने सुबह फांसी सजा देने वाला था। यदि कोई यहूदी को इस प्रकार किया जाता है तो उनको क्या मिलता है? खुश हो जाते पब्लिक। इसीलिए क्या किया जाता है? फांसी दिया जाता है। पतरस को पकड़ करके ले आया। पढ़ बेटा, क्या हुआ? तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया हाँ। कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया बंदी गृह है। से निकाल कर लाया। जब कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना किए, कलीसिया प्रार्थना किए, जब प्रार्थना में एक मन होकर प्रार्थना में, एकता का प्रार्थना में बहुत पावर होती है। जब कलीसिया किसी घर में मन लगा करके प्रार्थना के, रात को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज दिया और स्वर्गदूत गया और उस पतरस को जो जेल में जंजीर के द्वारा बंधा हुआ था, किसके द्वारा बंधा हुआ था? जंजीर के द्वारा बंधा हुआ था। स्वर्गदूत जाके पसली पर हाथ मारा। पसली कहाँ है? इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? इधर है। पसली पर हाथ मारा। ए पतरस उठ। जैसे पसली पर हाथ मारा, जंजीर क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? जंजीर। जंजीर तोड़ करके स्वर्गदूत क्या कहता है? चल बाहर आ। बोले जाना का, मेरे पीछे पीछे आ जा। बंधन टूटने के बाद आपको उस स्थान से बाहर निकलना है। बंधन टूटने के बाद यदि वहां पड़े रहोगे तो दोबारा बंधन आएगा। यदि आपका दारू के बंधन से आप आजाद हो गए हो तो दोबारा दारू की एरिया में नहीं जाना। व्यभिचार के आदतों से आप आजाद होगे, बंधन से आजाद होगे। व्यभिचार जिससे होता है ऐसे कार्य करना नहीं है, ऐसे पिक्चर देखना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगति करना नहीं है। हाँ, कर्जा से आजाद हो गए, कर्जा लगा हुआ लोगों के साथ दोस्ती मत करना। उसके कर्जा वाला अभिषेक आएगा तुम्हारे पास। बंधन टूटा, जंजीर गिरा और उसने स्वर्गदूतों के पीछे पीछे आया। आकर के मछली मारने नहीं गया, आकर के अपने बीवी बच्चे के पास नहीं गया। पतरस शादीशुदा है कि नहीं है? है ना? पक्का ना? सास था, बिना शादी से भी सास मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन पतरस बेचारा ऐसे नहीं था। और प्रार्थना जगह में गया। जिसके बंधन टूटता है, जो स्वतंत्र हो जाता, वो प्रार्थना जगह में पहुंचता है। हालेलुया। कहां पहुंचता है?
इसलिए पहला पॉइंट क्या बोला? बंधन प्रार्थना में आने में रुकावट करता है। कई लोग नौकरी छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके, ओ प्रार्थना में आने के लिए गाली सुन रहा है, निंदा सुन रहा है, दौड़ दौड़ कर यहां आ रहा है। कई लोग यहां है, ऐसे विश्वासी बेटी लोग, बेटा लोग भी है, और उनको पता लगा के रखो, उनको अवश्य उसका आशीष मिल रहा है। हालेलुया। छुट्टी मिले या ना मिले, मुझे प्रार्थना में जाना मतलब जाना है। एक दिन ब्लड बैंक में ड्यूटी था मेरा ब्लड बैंक इंचार्ज रहने के कारण से मेरा दस्तखत के बिना किसी को ब्लड नहीं मिलता था, और ये लोग मुझे सुबह नौकरी लगा दिए। सुबह 8 बजे चर्च जाना चाहिए था और मुझे लगा दिए नौकरी। मैंने नौकरी में चले गया, बैठा हूं, 9 बज गया, बेचैन हो रहा है। पियोन था वहां, बोला क्या करूं, कैसे करूं? बोला अभी तक काम नहीं है भाई, तो देख ले मैं निकलता हूं। मेरे पास छोटा सा लूना था, ओ निकल के लूना में सीधा चर्च में पहुंच गया। आराधना करके, प्रार्थना दुआ करके, मन के अंदर खुशी भी है, दुख भी है। जैसे मैंने गया, बोले तू निकल जा घर। बोले क्यों? तुम्हारा अनुपस्थिति में ब्लड लेने के लिए आए और ब्लड अरेंज नहीं हो पाया, आपसे सीनियर वाला डॉक्टर को बुलाया, एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर का पता चल गया, बेटा तेरा नौकरी तो गया। मैं घर में आया, पास्टर मम्मी को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। मैं बोला प्रभु मैं कोई गलत काम करने के लिए थोड़ी गया था, तेरे पास गया था। मुझे इतना मालूम है, रोमी 8:28 में एक पद लिखा है। क्या पद लिखा है? परमेश्वर को जितना लोग प्रेम करते हैं सब बात मिलकर के इसके पीछे भी कुछ भलाई होगा। मुझे नौकरी निकाल रहा है तो कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कोई भलाई होगा। सुबह 9 बजे एडमिनिस्ट्रेटर पुकारे मेरे को, मैं गया। मैं कमिंग सर गुड मॉर्निंग। कल आप इंचार्ज हो, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपके दस्तखत के बिना आप एक को ब्लड भी नहीं मिलता, और इतना आपको अधिकार दिया गया, इतना पावर दिया गया है, फिर भी आपको खिलखिलाना लग रहा है। आप अपने जिम्मेदारी से भाग गए हो, घूमने जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या हो सकता है आपके साथ मालूम है? बोले सर मुझसे गलती हो गया। बोले इसके कारण क्या है? क्यों ऐसे कभी आपका लाइफ में हमने ऐसे गलती नहीं देखा, आज पहले बार देखा। कारण क्या है? क्या परेशानी है? कोई परेशानी है क्या? हाँ सर। मैंने सारे स्टाफ को बोला मेरी ड्यूटी संडे को मत लगाओ, ये लोग संडे को लगा दिए। मैं प्रार्थना में नहीं जाता हूं ना सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन सा प्रार्थना? यीशु मसीह वाला। तो वो यीशु को मानता है? हाँ मानता हूं सर, प्रार्थना करता हूं, हर संडे जाना पड़ता है। नहीं जाने से मुझे नींद नहीं आती है, खाना नहीं खिलाता, अच्छा नहीं लगता है, तबीयत बिगड़ जाते है सर। सबको बुलाओ, सारे 20-25 स्टाफ थे, सबको बुलाए। ये सब आओ, एडमिनिस्ट्रेटर रूम में पूरा सब लोग आए। मैं कह दे रहा हूं, आज से अगले समय से नाक को कभी संडे ड्यूटी, क्योंकि इसको प्रार्थना के बिना अच्छा नहीं लगता है। हेलो, रिक्स लिया, सब दिन के लिए संडे छुट्टी। मेरा मैडम ऐसे बोलेगा मुझे जाना पड़ेगा। हमारा इंचार्ज मैडम थी, वो भी डायरेक्टर का मिसेस। बाबा, लोग डरते हैं उनके पास जाने के लिए। हाँ, और मैंने उसके पास कुछ पूछने के लिए जाता हूं, मैडम सब ठीक है ना, कोई विषय है तो प्रार्थना मैं करूंगा। हाँ, तुम्हारा घर में तू डायरेक्टर है, तुम्हारा घर में तू मालिक है, लेकिन मेरा मालिक तो सबसे बड़ा मालिक ऊपर में है। मैंने प्रभु के भवन में आराधना के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं मेरे आत्मिक पिता से सीखा। शनिवार को उनके माताजी वो डेथ हो गए, केरला जाना था उनको। बोले तुरंत आओ फ्लाइट में। बोला नहीं आऊंगा, कल रविवार है। तुम बड़ा लड़का, आना है मिट्टी देने के लिए। बोलते नहीं आऊंगा। आराधना खत्म होने के बाद मैं आऊंगा। मर चुकी है मम्मी, प्रभु के पास जा चुकी है, आपको गाड़ना है गाड़ लीजिए,
मैं आपको किसी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, परंतु मैं संडे चर्च खत्म करने के बाद मैं आऊंगा। प्रिय लोगों, इनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 3 रात 2 दिन लगता है केरल में पहुंचने के लिए। ट्रेन में गया, ये जाने के बाद मिट्टी दिया। मैंने वहां जाना कि सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दो, अपने लाइफ में करके देखो। पास्टर पापा आपको जो सिखा रहा है इस करके देखो, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, आपके कदमों पर सारे आशीष आएगा। आज तक जो मांगे हो उससे बढ़कर मेरे प्रभु देगा, सारे बंधन से छूट जाओगे। आप होप प्रेयर सेंटर का विश्वासी बन करके भी आप यदि इस पावरफुल संदेश को समझ नहीं पाओगे तो हमारा लिए बड़े दुखदाई है। मैं अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं वर्शिप को। बंदी गृह से स्वतंत्र होने के बाद कहां गया? काम में गया, खेत में गया, जहां प्रार्थना हो रहा था वहीं गया। प्रार्थना, जिसका बंधन टूटेगा वो प्रार्थना में जाएगा, जो बंधन में रहेगा वो प्रार्थना में आ नहीं सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस और सिलास के बारे में प्रेरित काम 16 अध्याय 26 से 30 तक लिखा है। जब यहां लिखा है पौलुस और सिलास को बंदी गृह में बांध दिए थे, उल्टा टांग दिए थे, और पौलुस सिलास को क्या बोला होगा? ए सिलास। पहला वहां लिखा है बेत पर मारा गया, बहुत मारे। उसके बाद ये लोग को उल्टा टांग दिए थे। सूबेदार वहां ओ ताला बंद करके रखा था और देख रहा था। और पौलुस बोला ए सिलास चालू करना रे। बोले क्या करेंगे भैया? चालू कर, आराधना चालू कर। इतना मार खाने के बाद भी, अरे पीठ में मार मिला ना, उल्टा टांगे है, पैर को टांगे है ना, जबान को थोड़े बांध के रखे है। सीनियर का बात मानना पड़ता है। चालू कर दिए। क्या कर दिए? चालू कर दिए। जब परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, ठीक है, मौजूद रहेगा तो क्या होगा? ओके, आराधना जहां होगा प्रभु की उपस्थिति होगा। जब आराधना करने लगे, चाहे उल्टा बैठे, उल्टा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, बैठे उठे, कुछ भी करे, परंतु आराधना तक कर। पैर लंबा के आराधना कर रहे कर, घुटना टेक के करना फिर भी कर। बहुत लोग का बहुत स्टाइल से बैठे यहां है, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो सही आराधना। क्या हो जाएगा? बंधन टूटने के बाद क्या हुआ? नहीं पढ़ना बेटा, मैं बता रहा हूं। बंधन जैसे गया, बंधन से जैसे गया, दरवाजा खुल गया, तुरंत सूबेदार आकर के घुटने में आ गया। आपका बंधन टूटेगा, आपको जो बांध के रखेगा, जब आपका बंधन टूटेगा, आपको बांधने वाले आपके चरणों पर घुटना टेकेगा। आपको विरोध करने वाले, आपको फंसाने वाले, आपको सताने वाले, आपका बंधन टूटेगा तो आकर के आपके सामने क्या करेगा? घुटना टेकेगा और क्या कहेगा? ए पौलुस नहीं बोलेगा, ए सिलास नहीं बोलेगा, ए क्या बोल रहा है नहीं बोलेगा, हे साहबो, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? हे साहबो, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? अब इनका प्रमोशन हो गया है, साहब बन गया है। हालेलुया। जिसके बंधन खुल जाएगा, जो बंधन से निकल जाएगा, प्रभु उनको सेवकाई देगा। क्या देगा? तू जितना भी पढ़ ले, सेवकाई मिलेगा नहीं। जब तक बंधन नहीं खोलेगा तब तक तुमको सेवा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तुरंत उनको लेके गया, तुरंत रातों रात डुबा दिया। हाँ, मैं भी कभी कभी रात को डुबाता हूं। हाँ, किसको डूबना है तो आ जाना, डुबा देंगी, पानी भर के रखे रहता हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बंधन खुलेगा तो दुश्मन हमारा सामने घुटना टेक के आएगा। किसका? उसका बंधन नहीं खुल रहा है, हमारा बंधन खुलेगा, हमारा सामने हमारा दुश्मन घुटना टेकेगा और हमें कहेगा
इज्जत देगा। क्या देगा? इज्जत देगा। बोलेगा साहब मैं जीना चाहता हूं, क्या करूंगा? बोले चल डुबकी लगा ले। और आखिरी में क्या करना पड़ेगा? आप ही के द्वारा डुबकी लगेगा। हालेलुया। कितना लोग आदर पाना चाहते हैं? बंधन को तोड़ दो, सारे बंधन को तोड़ दो। शैतान क्या आपके पास आएगा? शैतान गुड मॉर्निंग मैडम बोल के चले जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इब्रानी 2 अध्याय 14 से 15 तक हम पढ़ेंगे। इब्रानी 2 अध्याय 14 से 15 तक। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ओ मेरा यीशु मसीह मृत्यु से जय हुआ था। मेरा यीशु मृत्युंजयी परमेश्वर है। मृत्युंजयी परमेश्वर है। मृत्यु से जय पाया हुआ परमेश्वर है। मृत्यु वाला परमेश्वर नहीं है। कौन सा परमेश्वर है? मृत्युंजयी परमेश्वर है। मुझे उसका हिंदी वाला गाना नहीं आता है, उड़िया वाला गाना बोलता गा देगा 50 टो। मृत्युंजयी परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? कैसे हुआ? पढ़ बेटा। वही पद रहस्य है उसी में। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वहां भी आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। और? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। ओ हालेलुया। यीशु मसीह ओ मृत्यु वाला बंधन को तोड़ने के लिए पावर रखता है। क्योंकि जो मृत्यु में है वो मृत्यु के शक्ति से नहीं निकाल सकता है, लेकिन मेरा यीशु मृत्युंजयी परमेश्वर है। मृत्यु को बांध करके, मृत्यु को तोड़ करके उसने जय पा चुका है। हाँ हालेलुया। मृत्युंजयी परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? मृत्युंजयी परमेश्वर। और शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। जो शैतान आपको बार बार बांधता है, बार बार सताता है, और आपका पास्टर नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति कर सकता है जो मृत्यु से जय आया है। उसके नाम यीशु मसीह है। उसके नाम क्या है? ऊपर वाले बोले क्या है? पीछे वाले बोले क्या है? यीशु ही एकमात्र प्रभु है। दुनिया से, मृत्यु से जय पाया है। और शैतान के काम को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। आपका जीवन में जो भी रुकावट कर रहा है उस सबको क्या करेगा? निकम्मा कर देगा। और आगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जो लोग मृत्यु के भय से दासत्व में फंसे थे, और उन्हें छुड़ा ले। उनके छुड़ा ले। क्योंकि वहां तो स्वर्गदूतों को नहीं, हाँ। वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। ओ अब्राहम का वंश को भी संभालता है। और इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य हो गया। ठीक है, रहस्य जो बोलना था हम बता दिए। जिस दिन, आइए देखते हैं, रोमी 8 अध्याय पढ़िए, अतः 19 पद 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही यीशु है, का प्रकट होने का आशा रख रहा है सृष्टि। और क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, अपने इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से, हाँ। व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, सृष्टि भी छुटकारा पाना चाहता है विनाश से, बर्बादी से, और
परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ओ सृष्टि भी स्वतंत्र प्राप्त करना चाहता है। 11 पद पढ़ो, रोमी 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसे यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यीशु मसीह स्वतंत्र करते हैं, दूसरा पवित्र आत्मा स्वतंत्र करते हैं, तीसरा परमेश्वर का वचन स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन ही बंधन को तोड़ता है, पवित्र आत्मा ही वचन को तोड़ता है, प्रभु यीशु मसीह ही बंधन को तोड़ता है। इसीलिए रोमी 6 का 23 क्या लगा है? रोमी 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप के मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ही आपको पाप के बंधन से आजाद कर सकता है, आपका बुरी आदत से आजाद कर सकता है, बुरी चरित्र से आजाद कर सकता है, और समस्या से आजाद कर सकता है, बुरी आदत से आजाद कर सकता है। कौन? यीशु मसीह ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लूका 4 अध्याय 18 और 19 पद पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हेलो, जिसके पास प्रभु की आत्मा रहेगा, हेलो, जिसके पास प्रभु के, बाजू वाला को बोलो, जिसके पास प्रभु की आत्मा रहेगा क्या करेगा? सुनो सुनो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, यीशु के पास प्रभु की आत्मा जब आया, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करेगा? जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा वो कंगाल को क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। आपके पास जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा आप क्या करेंगे? लड़ेंगे कि झगड़ेंगे कि सुसमाचार सुनाएंगे? यदि नहीं सुना रहे हो तो बोलो ना, नहीं सुना रहे तो बोलो, नहीं सुना रहे तो। आत्मा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा एक्टिव नहीं है, आत्मा क्रियाशील नहीं है आत्मा। मैं नहीं बोलूंगा कि मैं मेरे बच्चों को कैसे बोलूंगा आत्मा नहीं है, आत्मा है, परंतु आपके अंदर का आत्मा एक्टिव नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु की आत्मा आएगा, तो क्या करेगा? कंगाल को सुसमाचार सुनाएगा, नंबर 1। और आगे क्या करेगा? मेरा अभिषेक किया है, हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है, इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, जो बंधन में उसको छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधे को आंख दिखने का सुसमाचार प्रचार करूं। कौन करेगा? कौन करेगा? जो नौकरी करेगा। कौन करेगा? जो बाइबल ट्रेनिंग करेगा। बहुत सारे लोग बाइबल ट्रेनिंग करके कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, स्कूल का मास्टर बन रहा है, MTH BTH करके बंधन में है लोग। सुन लो, जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा तुरंत उसी दिन रिजाइन देकर प्रभु के काम करेगा। पवित्र आत्मा पाएगा तो, पवित्र आत्मा पाएगा तो वो सुसमाचार सुनाएगा कंगाल को, बंधन में रहने वाले को। पवित्र आत्मा आएगा, वो प्रभु के वचन को सीख चुका, पवित्र आत्मा पा चुका, वो बिजनेस में नहीं जाएगा, वो नौकरी में नहीं जाएगा, ऑटो चलाना नहीं जाएगा। प्रभु की आत्मा आया, प्रभु के अनुग्रह से हमने नौकरी छोड़े और हमने प्रभु की सेवा कर रहा है। मैं तो कहूंगा असली बात, मैंने छोड़ा नहीं, उसने छुड़ा दिया मुझे। बोले चल मेरे काम कर। कुछ साल के बाद प्रभु के दासी भी संभाल नहीं पाया, पवित्र आत्मा उनको भी कहा तू भी छोड़, क्योंकि तूने मृत्यु से जिंदा हुई है। खाना बनाकर खाने के लिए नहीं, खाली नौकरी करने के लिए नहीं। यीशु के पास जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, अंधे को सुनाए वचन। बोले मेरे पास सिर दर्द है, मुझे चक्कर है, पति के परेशानी, पत्नी की परेशानी, बच्चों के परेशानी, मेरा भविष्य के परेशानी, जिंदगी भर तेरा परेशानी कभी नहीं जाएगा यदि सोचोगे तो। इसलिए अपने चिंता को, अपने परेशानी को प्रभु को दे दो। क्या
क्या बोलते हैं परमेश्वर के वचन? हे बोझ से दबे हुए लोग उसके पास जाओ। ऐसे बोला, क्या बोला? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ को हल्का करूंगा। अपनी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। भजन संहिता में क्या लगा है? प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। फिर रोज क्यों बोझ में दबे जा रहे हो? यदि कोई परमेश्वर का वचन को सीखा और यदि कोई पवित्र आत्मा पाया है, यीशु मसीह क्या कर रहा है? अंधे को ठीक कर रहा है, लंगड़े को ठीक कर रहा है, बीमारी को ठीक कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है। बाइबल कॉलेज करके बिजनेस कर रहा है। बाइबल पढ़ो अच्छा से, धंधा बना के रखे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु की सेवकाई में जाने के समय रास्ता में ना तो लाठी लेना, ना तो झोला लेना, खाली हाथ में जाना। तनख्वाह नहीं पूछना किसी को। किसी को बोलोगे सभा करोगे, तनख्वाह कितना मिलेगा पास्टर जी बताओ तो। तनख्वाह। मूसा को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना। मूसा नहीं बोल रहा था, ले दे करके मान लिया। और मूसा सेवकाई में गया था। सेवकाई करने के पहले उसने शादी किया है, शादी किया, उनके घर द्वार है। उसने कभी नहीं पूछा कि प्रभु मेरे बीवी बच्चा घर द्वार है, मुझे कितना तनख्वाह दोगे? सेवकाई करने वाला क्या भूख में मरेगा? सेवकाई नहीं करता था, मैं भूख में मरता था। सेवकाई नहीं करता था, चप्पल पहनता था। सेवकाई नहीं करता था, फटा पुराना पहनता था। सेवकाई नहीं करता था, झोपड़ी में रहता था। सेवकाई किया, परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया। ये मेरा योग्यता नहीं, प्रभु की अनुग्रह है। क्या परमेश्वर के काम करने से क्या भूख में मरेगा हुई? फिर ऐसा परमेश्वर का क्या सेवा करने का यदि भूख में मर रहे हो प्रभु के काम करके? मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी हमारा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हो? यहां क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन आया, पवित्र आत्मा आया, तब सुसमाचार सुनाने लगा। और क्या क्या पढ़ बेटा आगे। और कुचले हुओं को छुड़ाओ। जो कुचले हुए हैं, जो समस्या में बसे हुआ है, उसको छुड़ाए। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और प्रभु के प्रचार करे। हालेलुया। भाई बहुत गुस्सा से लोग देख रहे मेरे ऊपर, मेरे को बोल रहा है पास्टर। हाँ बेटा तुमको बोल रहा हूं। चलो तो इसके मतलब यही है तुम जिंदा हो, सुन पा रहे हो। मर गया तो थोड़े सुनेगा बेचारा, आत्मा जिंदा है। कितना लोग को लग रहा है कि ये मुझे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है? नहीं लग रहा है। जिंदा लोगों को केवल लगेगा, मरा हुआ लोगों को जितना सुना से लगेगा क्या? क्या करना है? जब पवित्र आत्मा आएगा, जब वचन आएगा, आपको सामर्थ्य मिलेगा। और जब सामर्थ्य मिलेगा, आप अंधे, लूड़ा, लंगड़ा, बीमारी, गरीबी, ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और प्रभु के पास लाएंगे, उद्धार पाएगा, प्रभु के कार्य होगा। पवित्र आत्मा बंधन से आपको निकालने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं कि आपको वरदान मिल जाए, वो सामर्थ्य मिल जाए। दूसरा का बंधन बाद में निकालना, पहले तुम जो बंधन में है उससे बाहर निकल जाओ। आइए अपने स्तर में खड़ा हो जाइए।